पाकिस्तानी पीएम के इंटरव्यू पर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी का बयान, सीपैक पर मिलकर काम करने को तैयार। वांग यी ने यह कहा है, उद्योग कृषि तकनीक पर साथ काम करेंगे। वांग यी का यह भी कहना है, सीपैक को लेकर के स्पेशली बोला गया है कि मिलकर के साथ काम करना चाहते हैं। चीन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इंटरव्यू के बाद ये प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि सीपैक का जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका इन्वेस्टमेंट है चीन की तरफ से पाकिस्तान के भीतर, इसमें मिलकर के काम करना चाहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का इंटरव्यू सामने आया और उसके बाद चीन की तरफ से ये रिएक्शन। अब सीपैक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सीपैक के नाम को लेकर, और इस तरीके की बात यहां पर चीन के बड़े प्लान का जो जिक्र किया जा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने, क्योंकि सीपैक समेत दूसरे क्षेत्रों में पाकिस्तान के साथ काम करने को चीन जिस तरीके से तैयार है वो एक बड़ा कदम है। और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बयान पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी की ये जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उसके मुताबिक उद्योग, आजीविका, कृषि, विज्ञान, टेक्निक और आईटी के क्षेत्र में काम करने के लिए वो तैयार हैं। अब वांग यी का ये स्टेटमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे, लेकिन सीपैक को बेल्ट एंड रोड कॉर्पोरेशन के मॉडल के तौर पर जिस तरीके से तैयार करने की ये तैयारी है, सीपैक की सुरक्षा के नाम पर चीन पाकिस्तान में सैन्य आउटपोस्ट भी अब बनाना चाहता है उसी के तहत, और साथ ही अपने कर्जदार पाकिस्तान पर दबाव बनाकर सेना तैनात करने की भी चीन तैयारी में है। इस बीच ये भी बता दें कि ग्लोबल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ही शरीफ ने चीन के प्रैक्टिकल कोऑपरेशन की बात यहां पर कही है, लेकिन जो हकीकत इस वक्त है सीपैक को लेकर, जितना वो खर्च अपना कर चुके हैं, मेरा सवाल यहां पर देवनाथ सर आपसे है, चिंता दोनों तरफ है, चीन की भी कि इतना ज्यादा खर्च हो चुका है, दूसरी तरफ जितना पैसा वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है ये पीछे से जानता है कि सब डूब रहा है। चीन को मालूम है कि शायद पाकिस्तान में लगाया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। Exactly. लेकिन चीन जो है अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को देख रहा है। चीन जो जानता है कि अगर उसको दुनिया में आगे बढ़ना है तो उसको अरेबियन सागर में एक वार्म वाटर पोर्ट चाहिए, जो कि पाकिस्तान उसको ग्वादर के रूप में मुहैया करा रहा है। ग्वादर में पहुंचने के बाद चीन के लिए अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दुनिया के अलग अलग देशों से करना बहुत आसान हो जाएगा। एक और बात, अब चीन पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वो सीपैक प्रोजेक्ट की रक्षा के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर एक चीन ब्रिगेड को रेज करने की परमिशन दे। इससे अगर पाकिस्तान मान गया तो बहुत जल्दी हम पाकिस्तान के डीप इंटीरियर में एक चीनी ब्रिगेड को या भविष्य में एक डिवीजन स्ट्रेंथ के फॉर्मेशन को देखेंगे। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरे की बात है। चीन चाहता है कि ग्वादर पोर्ट पर पहुंचकर वह पर्शियन गल्फ पर ईरान और इराक में जो ऑयल टैंकर्स जाते हैं दुनिया भर से, उन पर नजर रख सके। यानी चीन जो है वो 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन डुबाने के बावजूद ये जानता है, यानी कई मोर्चे खोल रखे हैं ना यूके देवनाथ साहब, चीन ने कई मोर्चे खोल रखे हैं। एक तरफ ताइवान को परेशान किया हुआ है, दूसरे तरफ श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर वो अपना स्पाई पोत पहुंचा देता है, जो कि हमारे ऊपर भी निगरानी रख सकता है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सीपैक प्रोजेक्ट के नाम पर किस तरह की चीजें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, पीओके में हो रही हैं। जी हाँ, चीन चाहता है कि एक ऐसा माला बनाए जिससे कि वो दुनिया में कम से कम शुरू में हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाए। इसके लिए उसने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती में अपना नेवल बेस ऑलरेडी खोल दिया है। चीन पाकिस्तान पर तो कब्जा कर ही चुका है, मैं ये शब्द का इस्तेमाल करूंगा, और अब चीन जो है श्रीलंका के बाद मालदीव्स पर अपने डोरे डाल रहा है। बर्मा की जो सरकार है वो चीन की सरकार की बहुत ही दोस्त है, इसलिए रंगून हार्बर में चीन के आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव रोज मिल जाएंगे। चीन बहुत कोशिश कर रहा था कि वो बांग्लादेश पर भी अपने डोरे डाले, लेकिन मैं बांग्लादेश सरकार की तारीफ करता हूं कि वह इस भ्रम में फंसने से अपने को अब तक बचा कर बिल्कुल बिल्कुल और बचा कर रखा हुआ है, इसलिए बचा हुआ नजर भी आ रहा है। वरना श्रीलंका का हाल हमारे सामने है, किस तरह से चीन के कर्ज तले दबकर मुल्क की पूरी आर्थिक स्थिति तबाह हो गई है।